हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी टीजीटी आर्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोशल स्टडीज सेक्शन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन का टेन्योर सबसे कम था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी डेथ हो गई थी उनके कार्यकाल के दौरान ही। 13 मई 1967 को ये प्रेसिडेंट बने थे और इनकी डेथ हो गई थी 3 मई 1969 को, 1969 को इनकी डेथ हो गई थी। ओके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न प्राप्त है। ये पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के। ये जो नीलम संजीवा रेड्डी हैं, ये भारत के 6th प्रेसिडेंट थे और ये पहले प्रेसिडेंट थे जो निर्विरोध चुने गए थे और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले ये सबसे कम एज के व्यक्ति थे, जो है नीलम संजीव रेड्डी जी। और ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं आंध्र प्रदेश के। इनका टेन्योर रहा था 1956 से, जब आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 1960 तक, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। सबसे कम टेन्योर रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन का एज अ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 62, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद में इसके नाम से जाने लगा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेटर नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसका पुराना नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। ओके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये ओल्ड नेम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया? प्रीवियस वीडियो में हमने ये 1857 के नेतृत्व किसके स्थान पे किया हमने डिस्कस किया था। ये कानपुर में नाना साहेब ने किया था। लक्ष्मीबाई ने कहाँ किया था? झांसी की रानी ने लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में किया था, जगदीशपुर कुंवर सिंह ने। तांत्या टोपे ने नाना साहेब के साथ ही कानपुर में ही संग्राम में हिस्सा लिया था, नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, मेन लीड किया था नाना साहेब ने और हेल्प की थी तांत्या टोपे ने भी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ है या प्रयोग हुआ है पुरंदर शब्द का? किस देवता के लिए? इंद्रदेव के लिए यूज हुआ है पुरंदर शब्द ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन भी पहले हमने किया हुआ है। ये क्वेश्चन एलटी टेट में पूछा गया था 2023 नवंबर टेट में, अभी 2-3 दिन पहले। तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा आर्टिकल 80 और संसद पार्लियामेंट 79 आर्टिकल में है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का बिस्मार्क कौन है? हु इज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन में है। ये किसके गुरु थे? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ये किसके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? विच इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री? कौन सी इंडस्ट्री है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जाना जाता है सनराइज इंडस्ट्री के नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 68, समुद्र राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक समुद्र राक्षस? विशाख दत्त राइटर था समुद्र राक्षस पुस्तक का, विशाख दत्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु रोट जफरनामा? गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फारसी में। जफरनामा किस लैंग्वेज में था? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो जफरनामा फारसी भाषा में था, इसको ध्यान रखें, फारसी भाषा में। और कौन से सिख गुरु ने? सिख गुरु ने गुरु गोविंद सिंह ने ये लिखा था। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किसके लिए लिखा था या किसको लिखा था? तो ये लिखा था उन्होंने औरंगजेब को लिखा था
फारसी भाषा में जफरनामा। ये एक पत्र था जो उन्हें शांति वार्ता के लिए आमंत्रित कर रहा था। ओके, गुरु गोविंद सिंह जो है ये लास्ट गुरु थे, अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने जो होली बुक है या पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा था और इनकी डेथ हो गई थी 1708 ईस्वी में, गुरु गोविंद सिंह की। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, चतुर्थ विश्व किस देशों का समूह है? चतुर्थ विश्व ये किन देशों का समूह है? विच कंट्रीज आर द ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड? जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इन्हें कहा जाता है फोर्थ वर्ल्ड, ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड। तेल उत्पादक देश को कहा जाता है चतुर्थ विश्व। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? द ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच इंडियन रूलर? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो ये भारत आए थे, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 72, चौथ क्या है? व्हाट इज चौथ? चौथ जो है ये शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर। रेवेन्यू टैक्स था ये, एक रेवेन्यू टैक्स था इम्पोज्ड बाय शिवाजी ऑन देयर नेबरिंग स्टेट्स। ओके, चौथ। क्वेश्चन नंबर 73, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह के बाद जो गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी इसको चेंज करके वायसराय कर दिया गया, वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और फर्स्ट वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ओके, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ओके, 1857 से पहले जो है कंपनी का शासन हुआ करता था, उसके बाद सीधा ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया था। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त फर्स्ट वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल था भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड रिपन के टाइम पे पहली बार जो है जनगणना शुरू हुई थी, नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई थी इनके कार्यकाल में 1881 में नियमित रूप से, यानी 1881 के बाद 1891 में कंटिन्यूटी में स्टार्टिंग जो जनगणना हुई वो लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई 1881 में। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के उन्मूलन किया था, सती प्रथा का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 74, आनंद मठ के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं आनंद मठ के राइटर हैं, लेखक हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन? हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ यूनियन। आर्टिकल 343(1) में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 343(1). क्वेश्चन नंबर 76, तुगलकनामा किसने लिखा था? हु रोट द तुगलकनामा? तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 77, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? हु हैज कंपोज्ड द गायत्री मंत्र? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन डिड द विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल सेफ मदरहुड डे? 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 11 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 79, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जब अंतिम गवर्नर जनरल की बात होती है तो अंतिम थे सी राजा गोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सी राजा गोपालचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल की अगर बात करें। इसके बाद सी राजा गोपालचारी बने और ये लास्ट थे।
फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन, पहले भारतीय गवर्नर जनरल और लास्ट ये भी यही थे। ओके, ऑप्शन में सुकुमार सेन है, इसको भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया था क्वेश्चन यहाँ से। सुकुमार क्या थे? सुकुमार सेन जो है फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स फॉर द जनरल इलेक्शंस? ये बदलाव हुए थे, एज 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। और प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किए थे 1889 में, 28 मार्च 1889 को। 61वां संवैधानिक संशोधन था ये। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एज 18 वर्ष कर दी थी जनरल इलेक्शन में वोट डालने के लिए, मिनिमम एज। उस समय प्रेसिडेंट थे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, एंड प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन। ओके, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हु गेव द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द बीबी का मकबरा सिचुएटेड इन इंडिया? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? हु रोट द पोइम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो ये पोइम, यह कविता लिखी है मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये इस कविता की रचना की गई है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्वेश्चन नंबर 85, 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे या थी? यहाँ सम्राट पूछा है, कई जगह पे प्रधानमंत्री पूछा होता है। सम्राट और प्रधानमंत्री में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखें। तो उस टाइम सम्राट थे इंग्लैंड के जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जब भारत को आज़ादी मिली थी जॉर्ज पंचम थे इंग्लैंड के सम्राट। और उस टाइम जब आज़ादी मिली थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के क्लेमेंट एटली। प्रेसिडेंट पूछा जाए, सम्राट पूछा जाए तो जॉर्ज पंचम, और पीएम पूछा जाए तो क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? टोटल मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल आर? तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, 15 सदस्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, बुद्ध चरित जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? अश्वघोष घोष ने लिखी है बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। अश्वघोष घोष ने रचना की है, उसकी रचनाकार अश्वघोष घोष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? वे कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्हें जो राष्ट्रपति के पद पर भी कार्यरत रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो हैं ये चीफ जस्टिस थे भारत के। इन्होंने सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, ये भारत के 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजीआई थे भारत के 11th। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिल ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा? धन विधेयक को केवल, मनी बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं है इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका फैसला। ये क्वेश्चन भी आया था अभी एलटी एग्जामिनेशन में, एलटी टैट में। क्वेश्चन नंबर 90, वायुमंडल में कौन सी परत बादल से विहीन है? विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? स्ट्रेटोस्फियर है इसका करेक्ट आंसर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये फ्री है क्लाउड से। सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फियर,
उसके बाद नंबर 2 पे आती है स्ट्रेटोस्फीयर और थर्ड नंबर पे होती है मेसोस्फीयर। इसके बाद फोर्थ पे आती है थर्मोस्फीयर और लास्ट में एक्सोस्फीयर। ओके, एक्सोस्फीयर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? विच स्टेट दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? वो है पाक स्टेट, पाक जल संधि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पाक जल संधि। ये जो मलक्का जल संधि है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में भारत को श्रीलंका से सेपरेट करती है पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 92, कश्मीर को शेष भाग से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? विच पास कनेक्ट्स कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया? बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल पास, ये कनेक्ट करता है कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से, जो भारत से जोड़ता है कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बनिहाल पास। नीति पास उत्तराखंड में है। ये जो बोलन पास दिया गया है ये तो भारत में है भी नहीं, ये पाकिस्तान में है। बोलन पास ये बलूचिस्तान की साइड में है, ये बोलन पास। नीति पास उत्तराखंड में है। बनिहाल पास जो है ये कश्मीर को भारत से जोड़ता है। काराकोरम पास जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 93, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो जो कर्क रेखा है वो राजस्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजस्थान। कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट्स से होकर गुजरती है। 8 स्टेट्स कौन कौन से? एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड लास्ट में मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहां से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत में। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस स्थान में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है भारत में? निकोबार द्वीप में, निकोबार आइलैंड में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, निकोबार आइलैंड। शोम्पेन ट्राइब है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 95, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का फिलिंग द ब्लैंक्स स्तर है? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं? जिला परिषद इज द फिलिंग द ब्लैंक्स टीयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो ये थर्ड टीयर है, तीसरा स्तर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थर्ड टीयर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नेता था? चरमपंथी नेता थे अरबिंदो घोष। चरमपंथी नेताओं में शामिल थे लेकिन बाद में उन्होंने जो है छोड़ दिया था सब कुछ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, अरबिंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 97 है, वीटो किस भाषा का शब्द है? जो वर्ड वीटो है ये ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ये किस भाषा से लिया गया है? ये किस भाषा का शब्द है? ये जो वीटो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ था? तो सूरत स्प्लिट आपने सुना होगा, सूरत स्प्लिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 ईस्वी में, 1907 एडी में सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत विभाजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज? अरबियन पेनिनसुला या अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अरब प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 100, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? अशोका लर्न बुद्धिज्म फ्रॉम विच बुद्धिस्ट मंक? तो उपगुप्ता द्वारा शिक्षा ग्रहण की थी बौद्ध धर्म की शिक्षा, उपगुप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 101, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया था, एम.के. गांधी द्वारा। कहाँ से शुरू हुआ था? बॉम्बे से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को, एग्जैक्ट डेट याद रखें, एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में। बॉम्बे से शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक में। कौन से? ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक याद रखें, ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत हुई थी और यहीं पे ही नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो। ये तो सभी को पता है, करो या मरो का नारा। डू एंड डाई, डू और डाई, सॉरी एंड नहीं, डू और डाई का नारा दिया था। इसमें मुस्लिम लीग ने इनका समर्थन नहीं किया था। ओके, तो इतना काफ़ी है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हैज़ बीन
कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये 2015 में आया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसने जो कोलिजियम प्रणाली थी, कोलिजियम प्रणाली को रिप्लेस किया था। जजेस की भर्ती, जजेस की अपॉइंटमेंट की जो प्रणाली है कोलिजियम प्रणाली, इसको रिप्लेस किया था, लेकिन बाद में फिर से कोलिजियम प्रणाली को ही एक्सेप्ट किया गया। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था, पूछा गया है। तो ये 99वां संवैधानिक संशोधन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, ये संवैधानिक संशोधन 99वां, ये 2014 में आया था। मैंने 2015 बता दिया, 2014 है। ओके, 2015 में तो ये 100वां संवैधानिक संशोधन आया था। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि हस्तांतरण हुआ था उसके रिगार्डिंग में है। ये जो NJAC है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 99वां संवैधानिक संशोधन 2014 है। क्वेश्चन नंबर 103, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1975 में 25 जून को जब आपातकाल लगा था, राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन किया है, डिस्क्राइब्ड किया है इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन मेड। राष्ट्रपति के पद की बात की गई है अनुच्छेद 52 में। आर्टिकल 60 में शपथ है और आर्टिकल 61 में महाभियोग है। ओके, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया है कि चुनाव कैसे होंगे। 60 में शपथ, आर्टिकल 61 में महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1972। क्वेश्चन नंबर 109, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? तो रबड़ रिलेटेड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से संबंध है रबड़ का, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की वनस्पतियों से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूने पत्थर का यूज होता है, लाइमस्टोन का यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल इन सीमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सीमेंट में यूज होता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 111, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? विच इज द कंट्री विद द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन से देश का है? स्विट्जरलैंड का है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 112, तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड एज। जो भूभाग 3 साइड से घिरा होता है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पेनिनसुला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 113, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर? गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, चंबल रिवर पे है।
गांधी सागर डैम। क्वेश्चन नंबर 114 है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी है? बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। इन्हें कहा जाता है द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये एक फारसी थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इन्होंने लिखी है ये बुक। क्वेश्चन नंबर 115 है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी महात्मा की। इसको भी याद रखें, एक दूसरे को उपाधियां देते रहते थे। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी महात्मा गांधी को। एक लेटर लिखा था इन्होंने 1915 में, जिसमें इन्होंने मेंशन किया था महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज इन 1906 AD? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का यूज किया था। प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? ये भगत सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, नौजवान भारत सभा की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और कब की थी? 1926 ईस्वी में की थी भगत सिंह ने। यहाँ से और पूछा जाता है HRA की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी सचिंद्र सान्याल के द्वारा। जब इसमें बैन लगा इस पे HRA पे, तब इसका बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में की थी चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 118 है वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर दर्रा कटिबंध से होकर जाती है? तो ये कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? तो ये राष्ट्रकूट राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राष्ट्रकूट। लास्ट क्वेश्चन है अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? जो अखबार केसरी है ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, पब्लिक होता था ये मराठी भाषा में। केसरी न्यूज़पेपर जो मराठी भाषा में होता था और इसकी शुरुआत किसने की थी? उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कब की गई थी? 1881 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी अखबार केसरी की। ये एक रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था जिसमें इसका मेन मोटिव था कि देश के लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122 मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है। मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था धनपत राय था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 123 वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की कमला हैरिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124 इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला शिवालिक श्रेणी में आता है? तो जिला उन्ना शिवालिक श्रेणी में कंप्लीटली आता है। वैसे तो कांगड़ा का कुछ एरिया भी आता है, लेकिन कंप्लीटली जो है जिला उन्ना कंप्लीटली शिवालिक श्रेणी में है। शिवालिक श्रेणियाँ हिमाचल की सबसे छोटी पहाड़ियाँ हैं। ओके, किन्नौर में ट्रांस हिमालयाज हैं, लाहौल स्पीति में भी ट्रांस हिमालयाज है। क्वेश्चन नंबर 125 मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है किसने बनवाया? मणिमहेश मंदिर का निर्माण मेरू वर्मन ने करवाया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेरू वर्मन। क्वेश्चन नंबर 126 हिमाचल प्रदेश राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, कितने सदस्य हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करना है। कितने सदस्य हैं अभी कमेंट करें। और लोकसभा में कितने हैं? लोकसभा में 4 हैं। राज्यसभा में कितने हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
क्वेश्चन नंबर 127, सिरमौर में पझौता आंदोलन में मुख्य स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से ली जाता है, मतलब कौन से मुख्य स्वतंत्रता सेनानी इसमें सम्मिलित थे पझौता आंदोलन में? वैद्य सूरत सिंह इसमें मेन फ्रीडम फाइटर थे, वैद्य सूरत सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चौधरी शेरजंग जो हैं ये वाई एस परमार के राजनैतिक गुरु थे, राजनैतिक गुरु। ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल टैट में पूछा गया था इस बारी, काफ़ी रेयर क्वेश्चन है ये टैट में। चौधरी शेरजंग जो है वाई एस परमार के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 128, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वो किस रेजिमेंट के थे? वे कुमाऊं रेजिमेंट में थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुमाऊं रेजिमेंट। ये जो सोमनाथ शर्मा थे ये भारत के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1947 में कश्मीर में एक ऑपरेशन में ये इनका स्वर्गवास हुआ था, ये वीरगति को प्राप्त हुए थे 1947 में। इसके बाद उन्हें परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। ये कुमाऊं रेजिमेंट में थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं, कांगड़ा से, जिला कांगड़ा से। क्वेश्चन नंबर 129, कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? कांगड़ा जिले में टोटल 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 130, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? हिमाचल में टोटल 4 नेशनल पार्क हैं, 4 नेशनल पार्क्स, जिसमें बिलासपुर में भी कोई नहीं है, शिमला में भी कोई नहीं है, कांगड़ा में भी कोई नहीं है, तो ऑप्शन तो एक ही बचता है, लाहौल स्पीति में है पिन वैली नेशनल पार्क। एक पिन वैली नेशनल पार्क है, एक खीरगंगा नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर में है, खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू में है, पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है, एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कुल्लू में 3 नेशनल पार्क हैं, इंद्रकिला, खीरगंगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 3 कुल्लू में है और एक लाहौल स्पीति में है पिन वैली नेशनल पार्क, और एक सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है जो सिरमौर में है। सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो 905 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 131 है, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में है? 49th पैरेलल लाइन लोकेटेड इन बिटवीन 2 कंट्रीज, कनाडा एंड अमेरिका के बीच में है। 49th पैरेलल लाइन कनाडा एंड अमेरिका के बीच में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो 6 मंथ के अंदर चुनाव होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 133, भारत के प्रथम लोकपाल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? पिनाकी चंद्र घोष भारत के फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया हैं, पिनाकी चंद्र घोष फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 134, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो है ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से संबंधित है ये, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रणी उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? चिली देश जो है, चिली कोस्टल कंट्री है साउथ अमेरिका में, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉपर का है चिली। क्वेश्चन नंबर 136 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? उस माउंटेन रेंज का नाम बताना है। ये यूराल रेंजेस हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यूराल रेंज। यूराल रेंज रशिया और तजिकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में है यूराल रेंजेस, ओके। ये एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है माउंटेन रेंज। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? थर्मल एनर्जी जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ताप। क्वेश्चन नंबर 138, संयुक्त राष्ट्र संघ ने में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो रुचिका कंबोज को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रुचिका कंबोज। क्वेश्चन नंबर 139, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? ये टोक्यो में हुआ था, जापान के टोक्यो में। देखिए क्वाड में 4 देश हैं,
एक तो इंडिया है, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 जापान, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर 4 यूएसए। ये 4 कंट्रीज हैं क्वाड में, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। अगर क्वाड की फुल फॉर्म पूछें आपसे तो क्वाड की फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग। 2024 में क्वाड की अध्यक्षता करेगी भारत करेगा क्वाड की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? उस समय जब 2022 में एक क्वेश्चन आया था तो उस समय मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बने थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142, विश्व प्रसन्नता सूचकांक व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में था 136वां रैंक। अब 2023 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है इसमें भारत का रैंक है 126वां, 126th रैंक है भारत का 2023 में। इसको याद रखें, 2023 वाला याद रखें, 2022 का याद रखने की जरूरत नहीं है। 126वां रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, विनेगर सिरके में एसिटिक एसिड होता है, करेक्ट है। संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, करेक्ट। दूध में ऑक्सोलिक एसिड नहीं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सही मेल नहीं है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड होता है दूध में। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से किसी एक को सेंट्रेज स्ट्रेंजर गैस है, ये हिंदी में है, समझ नहीं आ रहा, स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्ट्रेंजर गैस? जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, जिनॉन। क्वेश्चन नंबर 145, 1934 में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? डिस्ट्रिक्ट मंडी रियासत ने फर्स्ट पंचायती राज लॉ बनाया था 1934 एडी में। सन याद रखें, कई बार सन पूछ लिया जाता है कि मंडी रियासत ने फर्स्ट पंचायती राज लॉ कब बनाया था, तो 1934 में। क्वेश्चन नंबर 146, जापरो नृत्य ये किस क्षेत्र का नृत्य है? जापरो डांस, जापरो नृत्य ये हांगरंग वैली में बनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हांगरंग घाटी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। क्वेश्चन नंबर 147, कांगड़ा शैली या कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल? कांगड़ा चित्र शैली, कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल का मेन थीम, जो थीम पूछी है राधा कृष्ण जो है, ये मेन थीम थी कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल की, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 148, 2 क्वेश्चन बचते हैं अब। मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है? मंडी शिवधाम का निर्माण किया जा रहा है कांगनी धार में किया जा रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर जो ये किस जिले से है? रेणुका ठाकुर ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शिमला। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं? ये जो हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये स्टेट उड़ीसा से संबंध रखती हैं, ऑप्शन सी। और इनकी जनजाति का क्या नाम है? इनकी ट्राइब को, किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। और ये पहले गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की पहली गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू। तो इतने फैक्ट्स याद रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके टेट के एग्जामिनेशन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।